बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आज मुफ़क्किर इस्लाम, हकीमुल उम्मत, शायर मशरक़ और तसव्वुर पाकिस्तान पेश करने वाले हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 147वां यौम पैदाइश अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पे गार्ड की तब्दीली और मुख्तलिफ़ रहनुमाओं की तरफ से चादर चढ़ाने का सिलसिला, और मौलाना ख़ादिम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में जो वहाँ जाके यौम इकबाल मनाने का सिलसिला शुरू किया था, वो लब्बैक वालों ने आज भी जारी सारी रखा है। और एक बड़ा हजूम, और अल्लामा इकबाल के अशार मौलाना ख़ादिम हुसैन को तो लगता है हिफ़्ज़ थे, और वो जिस तरह पढ़ते थे और जिस जोश और जज्बे से, और असल रूह जो अल्लामा इकबाल के कलाम की है उसके मुताबिक वो बात करते थे, इसलिए ज़्यादा पसंद किए जाते थे। हमारे हुक्मरानों ने भी पैगाम दिए हैं अल्लामा इकबाल के दिन पे, और हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी कोई पैगाम दिया है या किसी तकरीब में ख़िताब किया है। और ख़िताब करते हुए भी वज़ीर आज़म साहब अल्लामा इकबाल के दरस पे जो सबक उन्होंने दिया, ये सबक पढ़ सदाकत का, उस पर अमल नहीं कर रहे बल्कि झूठ ही बोल रहे। जैसे रात एक बहुत बड़ा झूठ छोड़ा कि बिजली में बहुत सारी हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दे दिया जी, पैकेज दे दिया जी। वो आज समझ आई पैकेज क्या है, जब लोगों ने, समझने वालों ने समझाया कि वो पैकेज ये है कि आप अगर पिछले साल इन महीनों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते थे, तो इस दफ़ा आप 700 यूनिट बिजली इस्तेमाल करें, तो जो 200 यूनिट ज़्यादा करेंगे आप इस्तेमाल, उस पे आपको रिलीफ दिया जाएगा। यानी बिजली आप फालतू पड़ी हुई है हुकूमत के पास, IPPs को पैसा देना है, और सर्दियों में ज़ाहिर है AC बंद हो गए, पंखे बंद हो गए और बहुत सारी चीज़ें, उसकी वजह से बिजली फालतू पड़ी हुई है, पैसा उनको देना ही देना है। तो हुकूमत की ख्वाहिश है कि लोगों की खाल किसी तरह उतारी जाए। जो जिसने पिछले साल 200 यूनिट इस्तेमाल की या 300 यूनिट इस्तेमाल की, उसको लालच दें कि वो इस दफ़ा 500 यूनिट इस्तेमाल करे, 700 यूनिट इस्तेमाल करे, तो वो जो इजाफी इस्तेमाल होगा उसमें 22% या 26% रियायत दी जाएगी। ये है अल्लामा इकबाल के सबक फिर पढ़ सदाकत का, उस पर अमल पैरा हुक्मरान जो मुल्क का रोज़ बरोज़ बठा बिठा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि मईशत पटरी पे चढ़ गई। और पंजाब की वज़ीर आला साहबा कहती हैं कि नून लीग जब भी आती है तो मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हो जाता है। और ये भी मैं पहले इस पर तो बात कर चुका हूँ, उन्होंने कहा कि अब लोग कहते हैं नून लीग की हवा चल गई है। तो मैंने पहले भी कहा था अगर हवा चल गई है तो अपनी मुखालिफ पार्टियों को कुछ ऐसी जलसा ही कर लेने दें। उनके जलसे के खौफ से आपकी पहली हवा भी निकल जाती है। हर दफ़ा 144 लग गई पिंडी में आज 3 दिन के लिए, इसलिए कि ख़तरा है सवाबी से कहीं तहरीक इंसाफ वाले उठ के इधर पिंडी ना आ जाएं और धरना ना दे दें या कोई जुलूस का ऐलान कर दें, मार्च का। इस खौफ से 3 दिन के लिए पिंडी में दफ़ा 144, ना जलसा, ना जुलूस, ना कोई इज्तिमा, ना कोई कठ, ना कोई 4 बंदे से ज़्यादा इकट्ठे हो सकते। इतनी ज़्यादा आपकी हवा मजबूत हो गई और मईशत इतनी पटरी पे चढ़ गई है। खुशखबरियाँ आ रही कि पिछले साल हज्जे बैतुल्लाह 11.25 लाख का था, इस साल बढ़ा के वज़ीर आज़म साहब ने 12.25 लाख का कर दिया है। 1 लाख रुपया वैसे बढ़ा दिया और 50,000 रुपया कुर्बानी का इजाफी देना पड़ेगा, यानी 1.5 लाख रुपया बढ़ा दिया है। ये तरक्की हो रही, ये कौम को खुशखबरी सुना रहे हैं। और मैं कल किसी से वज़ीर आज़म साहब का ये बयान पढ़ के पूछ रहा था कि वज़ीर आज़म से पूछ दें आटा कितना सस्ता हुआ, चीनी कितनी सस्ती हुई है, चावल कितने सस्ते हुए हैं, दूध कितने का किलो कम हो गया है, कोई दही कम हो गया है, कोई घी कम हो गया,
को अशियाए ज़रूरत जो है उनमें कोई 1 रुपया भी अगर नीचे आया है तो फिर तो वज़ीर आज़म साहब को तरक्की की खुशखबरियाँ सुनानी चाहिए। लेकिन अगर सारा कुछ वहाँ का वहाँ ही है तो फिर इकबाल डे पे तो कम अज़ कम झूठ से बचना चाहिए था ना। उसने तो सबक ये दिया था, दरस ये दिया था, उम्मत को पैगाम ये दिया था। वो हकीमुल उम्मत थे, उन्होंने पैगाम ये दिया था, सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का। यहाँ बुज़दिली का सबक पड़ा हुआ है। ट्रंप आ गया, इनकी टांगें कांप रही। ट्रंप आ गया, ये मुल्क छोड़ के भाग गए, बाहर जाके इकट्ठे होकर सलाह मशवरे कर रहे हैं कि किसी तरह चलें, चल के वाशिंगटन में पांव पड़ जाएं ट्रंप के। वैसे नवाज शरीफ गया तो इसीलिए था, लेकिन उन दिनों ट्रंप बहुत मसरूफ था, टाइम नहीं मिल सका। तो इनका वैसे ख्याल ये था कि ट्रंप तो नहीं आएगा, कमला हैरिस आएगी। कमला हैरिस तक रसाई हासिल करने की कोशिश की और अपने जो नून लीगी वहाँ थोड़े बहुत रह गए हैं, इक्का दुक्का, उनको पैगाम दिया कि डेमोक्रेटिक का साथ दें, ये आने वाले हैं, ये जीतने वाले। इनके तो ख्वाबो ख्याल में भी ट्रंप नहीं था। अब वो आ गया तो परेशानी। जरदारी साहब लंदन दुबई जाकर बैठ गए, मियाँ साहब लंदन पहुँच गए, और छोटे मियाँ साहब हमारे चेरी बलासम वो दौरों पे होंगे इन दिनों। वो 5-7 दिन बैरून मुल्क ही होंगे। मुल्क से खौफजदा हैं इतने जिनको इकबाल ने शुजाअत का दरस दिया था कि तुझसे दुनिया की इमामत का काम लिया जाएगा, तू शुजाअत का दरस, अदालत का। उन्होंने अदालत का भट्ठा बिठा दिया, अदालत गुलाम बना ली। सारा कुछ करने के बावजूद भी आईनी 26वीं आईनी तरमीम, अदलिया गुलाम, फिर आईनी बेंच, चीफ जस्टिस फारिग, आज़ाद बोलने वाले जजेस फारिग। इसके बावजूद भी अभी खौफ का ये आलम है कि अदालती बेंचों में हुकूमत खुद बैठ गई आके, वजीर कानून, अटारनी जनरल, एक नुमाइंदा जो मुकर्रर किया हुआ वो। खतरा ये है, डर ये है कि 26वीं आईनी तरमीम कहीं चैलेंज ना हो जाए। 26वीं आईनी तरमीम तो चैलेंज हो गई है, वो लगानी पड़ेगी, और अगर वो लग गई फुल कोर्ट के सामने तो फिर हुकूमत तो फारग समझें बहुत जल्दी फारग हो जाएगी। तो अदालत भी गई। सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का। शुजाअत मैंने अर्ज कर दिया, इनकी शुजाअत का ये आलम है कि मोदी का वजीर खारजा कहता है कि हमने घुस के मारा है, वजीर दाखिला कहता हमने 20 बंदे अंदर जाके पाकिस्तान में अपने मुखालिफ हमने मारे। किसी को जवाब देने की तौफीक नहीं हुई। मोदी कल मकबूजा जम्मू कश्मीर की असम्बली ने करारदाद पेश की कि 370 वापस ली जाए। मोदी के जो चंद चमचे थे वहां, उन्होंने शोर शराबा किया और करारदाद फाड़ने की कोशिश की। मोदी ने रात बयान दिया कि मैंने 370 को कब्रिस्तान में दीवार की तरह गाड़ दिया, किसी का बाप भी उसे हटा नहीं सकता। हमारे लीडरों को कोई तौफीक नहीं कि ये जवाब ही दे लें। ये इंडिया की इतनी चापलूसी करते हैं कि वर्ल्ड कप में इंडिया इनको कई सालों से जवाब दे रहा है, पाकिस्तान नहीं आएगी टीम इंडिया की। अब फिर उसने जवाब दे दिया चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी कि पाकिस्तान इंडिया की टीम नहीं आएगी। ये भागे भागे गए वहां वर्ल्ड कप में, इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए कि किसी तरह इंडिया हमसे राजी हो जाए। ये बुज़दिलों का टोला बैठा हुआ है। चोर को खतरा लगा रहता है ना कि किसी वक्त मालिक पीछे माल के मेरे पहुंच ना जाए। तो ये शुजाअत भी इनकी गई, सदाकत भी गई कि ये झूठे जाली निज़ाम पे बैठे हुए हैं हुकूमत बना के। और इनके 47 जिस दिन चैलेंज हो गया अदालतों में, उस दिन छुट्टी हो जाएगी। उस खौफ से ये ना अदालतों में केस लगने दे रहे हैं, ना को फैसले होने दे रहे हैं, ना को आज़ाद जज बैठने दे रहे हैं।
तो सदाकत भी गई, शुजाअत भी गई, अदालत भी गई। अदालतों का वैसे सत्यानाश कर दिया। दलेर इतने हैं कि आज सवाबी में पीटीआई का जलसा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जुर्रत नहीं हो रही कि जलसा ही दिखा दें। हालांकि वो जलसा तो सारा सोशल मीडिया तो दिखा ही रहा है। सोशल मीडिया इतना दिखाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रेटिंग का सत्यानाश हो गया। वो चैनल जो बड़े कभी लाखों पे होते थे आज हजारों से भी नीचे चले गए। उनके देखने वाले 200, 400, 500 पे आ गए जियो और ARY जैसे चैनलों के। और सोशल मीडिया पे पीटीआई के चैनल लाखों में देखे जा रहे हैं। ये जलसा नहीं दिखा रहे, इतने खौफजदा है। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की रूह से हम शर्मिंदा हैं कि इकबाल, तूने हमारी कौम को, हमारी लीडरशिप को जो दर्स दिया था सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, हम उन सारी चीज़ों में किसी पे भी पूरे नहीं उतर सके। जब हम उनमें से किसी चीज़ पे पूरे नहीं उतर सके तो फिर लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। और दुनिया की इमामत हमारे सुपुर्द कैसे की जा सकती। गजा में तबाही फिर रही, इसराइल हमला आवर, हज़ारों बच्चे कत्ल हो गए, लाखों जख्मी हो गए। हमारी लीडरशिप जो है यहाँ आवाज़ उठाने पे बंदे पकड़ के गिरफ्तार कर रही है। तो 147वें इकबाल के यौम पैदाइश पे बहसीयत कौम आज हम अपने कायद से, हकीमुल उम्मत से, शायर मशरक़ से, तसव्वुर पाकिस्तान के बानी से शर्मिंदा हैं। और दरख्वास्त गुजार भी हैं कि इकबाल अपनी रूहानी कुव्वत से अपने मुल्क के बासियों पे को तवज्जो फरमाएं। अल्लाह इनको ऐसी क़यादत दे दे जो सदाकत, शुजाअत, अदालत वाली हो और जो निडर, दलेर, बाकिरदार, गैरतमंद क़यादत हो। और पाकिस्तान को तो अल्लाह ने इमामत का मनसब अता फरमाया ही था। ये सारी इस्लामी ताकतों में वाहिद एटमी पावर थी, इसकी सबसे ताकतवर फौज थी, पुरजोश अवाम थे। लेकिन इस चोर लीडरशिप ने इन अवाम का भी और इसके एटमी पावर होने का भी फ़ायदा उठाने की बजाय इसका सत्यानाश कर दिया। और कल मियाँ साहब का बयान रात चल रहा था कि मैं इस दफ़ा कतर गया था, सऊदी अरब भी गया था, और मैंने उनसे कहा कि अब मैं कभी कशकोल लेके आपके पास नहीं आऊँगा, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस करें। तो वैसे मियाँ साहब आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप जब जाते हैं तो आपकी शक्ल देख के बादशाह पहचान जाते हैं कि ये क्या लेने आए हैं। अल्लाह ताला हमारी क़यादत को हिदायत अता फरमाए और इकबाल के दिए हुए सबक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।